सबसे बड़ा मसला यूथ का क्या है, नौजवानों का क्या है? अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल अपने घर से देती हूँ, ठीक है? सो उससे चीज़ें बड़ी क्लियर हो जाएंगी। मैंने जब आई वॉज इन माई ग्रेजुएशन तो मुझे पढ़ने का कोई शौक नहीं था खास। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट मैरिड और मैं अपने मियाँ के माल पे ऐश करना चाहती थी। आई नेवर वांटेड टू स्टडी कि अच्छा मैं पढ़ूंगी वैसा। तो माय फादर व्हेन ही, जब उनको ये पता चला कि मेरी बेटी को अज़ाइम इतने अच्छे नहीं है, सो ही यूज्ड टू सिट विद मी फॉर आवर्स एंड आवर्स एंड इतनी उन्होंने काउंसलिंग की। उन्होंने कहा मास्टर्स करना है, एमफिल करना है, पीएचडी करनी है और फिर जो ये सारी पढ़ाई है ये अपनी सोसाइटी को वापस करना है। सो इसी तरह ये वाली जो प्रॉब्लम्स अब मुझे लगती हैं ना कि पेरेंट्स शायद बच्चों को उस तरह फोकस करके उनके साथ टाइम गुजार के उनको किसी रास्ते पे नहीं डालते। सो वो जो एक कम्युनिकेशन गैप है आपका हर जगह पर, टीचर से आप डरते हैं, पेरेंट्स से आप डरते हैं, पेरेंट्स आपके साथ रिलेट नहीं कर पाते, पेरेंटिंग की जो टेक्निक्स हैं वो चेंज्ड हैं। जो जिस तरह मेरे पेरेंट्स ने मुझे पाला, मुझे लगता है मैं अपने बच्चों को उस तरह नहीं पाल पा रही हूँ, या आई हैव टू डिस्कस मोर विद देम। सो जो चीजें वो कहीं जाके इधर उधर डिस्कस करेंगे और डिट्रैक होंगे, खराब होंगे, तो बेहतर नहीं है कि वो मुझसे बात कर लें। और मैं ये नहीं कहती कि आई एम परफेक्ट, बट एटलीस्ट मैं उनको बता तो सकूंगी कि क्या है। So, ये वाला जो कम्युनिकेशन और साइकोलॉजिकल इश्यूज है, आपको पता है कि डिजिटल मीडिया जितना आप ज्यादा इस्तेमाल करते हैं आप डिजिटल स्ट्रेस का शिकार होते हैं। So, जब वो ये वाली प्रॉब्लम्स कहीं डिस्कस नहीं कर पाते फिर वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते हैं। बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ यूथ भी स्टूडियोज में मौजूद है, आपसे सवालात करना चाहती हैं। आप में से कौन सवाल करेगा, नाम क्या और सवाल क्या? आई एम CS स्टूडेंट ऑफ स्पिरिट यूनिवर्सिटी। मैम, मेरा आपसे सवाल यह है कि जैसे हम कहते हैं कि फ्यूचर में AI का स्कोप है कि AI ही फ्यूचर में यूज़ होगी, AI को ज़्यादा यूज़ किया जाएगा। तो जो हमारे स्टूडेंट्स अभी IT फील्ड में आ रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने मेडिकल को छोड़ दिया क्योंकि CS का आगे स्कोप होगा, तो IT फील्ड में आ रहे हैं। तो जब वो 3 साल की डिग्री कंप्लीट करते हैं, 4 साल की डिग्री में आते हैं, तो उस वक्त तक वो जो फील्ड होती है CS में, तो वो ख़त्म हो जाती है क्योंकि AI का स्कोप है। तो वो किस तरह प्लान कर सकते हैं कि जो फील्ड्स हैं, जो कितनी भी फील्ड्स हैं, इनमें से कौन कौन सी ख़त्म हो सकती है, या ऐसी फील्ड उन्हें चूज़ करनी चाहिए कोडिंग बेस के जो जिनका फ्यूचर आगे मतलब ब्राइट है? देखिए, पहली बात तो है कि मेरा ये भी मेरा ज़ाती ख्याल है, ज़रूरी नहीं कि आप उससे इत्तेफाक करते हो। कोई भी फील्ड ख़त्म नहीं होती, डेवलप होती है, चीज़ें उसमें नई सी नई आती जाती हैं। सो आप ये तो नहीं कहेंगे ना कि कल को डॉक्टर ख़त्म हो जाएंगे। चाहे आप रोबोटिक ऑपरेशंस करा लें, आप जो भी करा लें, उसमें आपकी नई चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, इस तरह AI है, AI एक्सटेंशन ही है ना आपके कंप्यूटर साइंसेस की। ठीक है, सो अब हर चीज़ में AI यूज़ हो रही है। अब हमने अपना, जैसे हम अपना सिलेबस अब रिवैम्प करना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि हम हर चीज़ के अंदर AI का एक कंपोनेंट डालें। सो AI आपके लिए हेल्पफुल तब होगी जब आपको AI इस्तेमाल करना आती होगी। सो अपनी चीज़ों को अगर आप इसको इस तरह देखें कि ख़त्म नहीं हो रहा, हमने डेवलप होना है, हर रोज़ एक नई चीज़ आ रही है, हर रोज़ एक नई बात सामने आती है। सो आपने अपने आप को उसके हिसाब से अपग्रेड करते जाना है। ठीक है, AI भी है, हम बहुत डरते हैं AI से क्योंकि हमें ये लगता है कि AI आएगी ना तो हमारी तो जिंदगी खत्म, क्योंकि हमें रिप्लेस कर देगी, ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। छोटी सी एग्जांपल है, ChatGPT, आप लोगों को बहुत पता होगा इसके बारे में। हर कोई जाता है वहां जाके ठक करके सवाल डालता है, जवाब लाता है। असाइनमेंट्स बनाना भी बहुत आसान हो गया। बट अब मैं यूज करती हूँ, बट यू हैव टू यूज इट वेरी क्लेवरली। अगर आप कभी AI का जो ChatGPT का जनरेटेड कंटेंट अगर आप पढ़ के सबमिट कराए ना कहीं पे, तो आपको पता चलेगा कि ये वो चीजें उस तरह नहीं है, मुझे इसको एडिट करना है, सही, मुझे इसको अपने हिसाब से ढालना है। तो ये आपको फैसिलिटेट करेंगी। आप इनको जो है ना इस्तेमाल करना सीख लें, आपके बहुत से काम आसान हो जाएंगे। रिलाई मत करें इन पे।